Hello students, your next topic is quadratic polynomials. These polynomials are quadratic polynomials if the polynomial in the form of x square plus bx plus c. We can say that if the power of x is maximum power is 2, it is a quadratic polynomial. Okay. We understand some examples solving this method. Suppose that your example is x square plus का 5x plus 6. Okay. Here is first number is 1. 1 multiplied by 6. If 1 multiplied by 6 equals to 6, मतलब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा. अब 6 के प्राइम फैक्टर कौन से होंगे? तो 6 के प्राइम फैक्टर कौन से? 6 1 जा 6 और 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6. ये इनके प्राइम फैक्टर्स हैं. अपने को क्या चाहिए इसमें? मिडिल टर्म स्पीड के अपन सोल्व करते हैं तो इसमें बता रखा है कि यहाँ पे 5 दे रखा है, तो अपने पास कौन सा नंबर इसको ऐड करने पर 5 आएगा. ठीक है, तो 3 को 2 को ऐड किया तो कितना आ गया? अपने पास 5 आ गया. और यहाँ पे साइन देखा प्लस का, तो 3 भी किसका होगा? प्लस का होगा और 2 भी किसका होगा? प्लस का होगा. सो वी कैन राइट इट एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस 6. ओके. नेक्स्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2x प्लस 6. इनमें कॉमन निकालना, तो कॉमन फैक्टर क्या बनेगा? तो कॉमन निकालने का मेथड क्या होता है? एक बार इसको देखो ढंग से समझ लीजिए. जैसे अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स. यहाँ पे दे रखा है 3x, इसका मतलब क्या होगा? 3 इंटू एक्स. तो हियर इज द कॉमन नंबर इज या कॉमन टर्म इज x. ओके. नेक्स्ट 2x एंड 6, तो 2x इंटू 6 इंटू क्या होगा? 2 इंटू एक्स एंड 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3. हियर इज द कॉमन फैक्टर इज 2. ओके. तो फर्स्ट पेरा जो अपने पास होगा उसमें कॉमन क्या आएगा? x आएगा. तो क्या लिखेंगे अपन इसमें? x. अब x का डिवाइड x स्क्वायर में किया तो अपने पास क्या आएगा? x आएगा. x का डिवाइड 3x में किया तो कितना आएगा? 3. यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन आएगा. इसका डिवाइड इसमें क्या? x आ जाएगा. और 2 का डिवाइड 6 में किया तो कितना आएगा? 3. तो हियर इज द कॉमन फैक्टर इज x प्लस 3 एंड x प्लस 3. ओके. नेक्स्ट x प्लस 3 इज द कॉमन फैक्टर एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द x प्लस का 2. ओके. द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स आर, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3 and x plus 2 equals to 0, x equals to -2. So we can say that -3 and -2 are the zeros of this polynomial. Okay. Next example, we can understand this topic. So next example, x square plus 7x plus 10. Here is 10 and 1. 1 multiplied by 10. 1 multiplied by 10 equals to 10. मतलब मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए. अब 10 के प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं? तो 10 क्या होता है अपने पास? 10 1 जा 10 या 1 10 जा 10. 10 का दूसरा होता है 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2. तो यही अपने इसके प्राइम फैक्टर्स हैं. ओके. बट हियर इज द नंबर इज 7, तो 2 प्लस 5 7. तो अपने पास प्राइम फैक्टर्स में कौन से पेयर बनेंगे? 2 और 5 का पेयर बनेगा. तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पे साइन है प्लस का, दोनों नंबर किसका देंगे? प्लस क्या देंगे? तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस 10. वी कैन राइट 7x इन 2x प्लस 5x एंड कॉमन फैक्टर इज, तो कॉमन फैक्टर इज x. ओके. एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कॉमन फैक्टर क्या आएगा? x आएगा. x का डिवाइड x स्क्वायर में किया तो क्या बचेगा? x बचेगा. 2x में आप x का डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा. हियर इज द कॉमन फैक्टर इज 5 एंड x प्लस का 2. एंड वी कैन से दैट x प्लस 2 एंड x plus 5 because it is a common factor and remaining factor of the this number. Okay. And zeros of the polynomials are zeros. X plus 2 equals to 0, x equals to plus sign minus, तो -2. and second x plus 5 equals to 0, x equals to -5. तो zeros of the polynomials are -2 and -5. We can understand some examples more than more. Suppose that your example is x square 2x square plus का 7x plus 6. Okay. Here is the multiple of x square is 2 and 6. 2 multiplied by 6 equals to 2, 12. 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आ गया.
अब फैक्टर ऑफ 12 इज 12 फैक्टर इज, सबसे पहले मैंने फैक्टर निकाले सबके। 12 का फैक्टर क्या होता है? 12 1 12, 12 का फैक्टर 2 6 12 एंड 12 का फैक्टर 3 4 12। ये 3 फैक्टर्स अपने को दे रखे होते हैं, इनमें से इसका पेयर बनेगा। अपने को नंबर चाहिए 7, तो 12 + 1 13, 2 + 6 8, 3 + 4 7, तो इट इज द कॉमन फैक्टर। तो नंबर्स आर 3 and 4, सो वी कैन राइट इट 2x² प्लस का 4x + 3x + 6, 4 and 3 7 और 4 3 जा 12। ओके, here is the common number 2 and 4, common number is 2, x² and x common number is x, we can divide 2x² by 2x, तो 2 का डिवाइड 2 में डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा, x² में x का डिवाइड किया तो कितना आएगा? x हो जाएगा। नेक्स्ट 2x का डिवाइड 4x में किया कितना आएगा? 2। यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या होगा दोनों का? 3 हो जाएगा, कितना आएगा? x + 2। तो अपने पास कॉमन फैक्टर क्या होगा? x + 2 एंड 2x + 3। सो द जीरोज आर x + 2 = 0, x = -2 एंड 2x + 3 = 0, 2x - 3 एंड -3/2। तो वी कैन से दैट द जीरोज ऑफ 2x² + 7x + 6 इज -2 एंड -3/2। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज दैट योर एग्जाम्पल इज x² - 7x + 10। ओके, तो हियर इज 1 × 10, 1 × 10 = 10, 10 = 10 1 10, the factor of the 10 is 10 1 10 and factor of 10 is 2 5 10। अब अपने को क्या चाहिए? यहाँ पे 7 चाहिए, तो क्या करेंगे? 2 को 5 को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 7 आता है, लेकिन यहाँ पे साइन किसका दे रखा है? माइनस का। तो हमें पता है कि जब दो नंबर सेम होते हैं, जैसे मैं बोला कि 2 + 2, दोनों का साइन प्लस का है, तो ऐड करने पे क्या आएगा? 4 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा? इसमें प्लस का आएगा। ऐसे सेम नंबर हो -2 और -3, जब दोनों नंबर का साइन सेम हो, क्या हो? दोनों नंबर क्या हो? साइन सेम हो, तो दोनों नंबर ऐड होंगे, सब्ट्रैक्शन नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो 3 2 कितना हो गया? 5, और साइन जो दे रखा वो साइन आएगा। ये थोड़ा समझने वाली बात है, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगा। जब दोनों नंबर के साइन सेम हो तो नंबर दोनों ऐड होंगे। सब्ट्रैक्शन कब होता है? जब आपके पास एक नंबर अपोजिट साइन का होता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा हो -2 + 3, तो कितना आएगा इस कंडीशन में? तो इस कंडीशन में इसका आंसर आएगा 1, और 1 किसका आएगा? प्लस का। यहाँ पे कंडीशन क्या है? एक माइनस का एक प्लस का है। ठीक है, 3 प्लस का है, 2 माइनस का, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस का 1 बचेगा। ऐसे दे रखा हो, मान लीजिए 2 प्लस का दे रखा हो और 3 माइनस का दे रखा हो, तो यहाँ भी कंडीशन क्या है? अपोजिट साइन की कंडीशन है, एक प्लस का एक माइनस का। उस कंडीशन में क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन आएगा ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर कौन सा है यहाँ पे? -3, तो -1। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। जब दोनों साइन इक्वल होते हैं तो ऐड करने पर वही साइन आएगा, और वो ऐड ही होगा। ऐसा यहाँ पे होगा, तो हम क्या करेंगे? इसको x² - 2x - 5x + 10। ओके, अपन ने क्या किया? 7 को क्या लिखा? 2x 5x लिखा, लेकिन साइन कौन सा लिया? जो साइन यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि हम क्या करें? इसमें ऐड करें। ओके, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट, द कॉमन फैक्टर इज x - 2 and common factor is -5 x - 2, -5 divided -5, minus plus, minus divided plus, -5 2 जा 10. Here is the common, okay, x - 2 and x - 5. So the zeros are x - 2 = 0, x = 2, x - 5 = 0, x = 5. The zeros of the polynomials are x = 2 or x = 5. Suppose that your example is x² - x - 6. Here is x² - x 6. 1 × 6 = 6. Okay, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने में 6 आ गया। एंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 6 1 = 6, 2 3 = 6. ओके, तो द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 is 6 1 = 6 and 2 3 = 6. But here is the number in 1. 6 - 1, 6 में से 1 को माइनस किया तो कितने का? 5 आएगा।
और 6 में 1 को ऐड किया कितना आएगा 7 आएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ये प्राइम फैक्टर इसमें यूज नहीं होगा। इसमें देखते हैं 3 को 2 को ऐड किया तो 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नंबर 5 नहीं है, अपने को चाहिए 1। तो 3 में से क्या करना है 2 को माइनस करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दर का माइनस दर का है, समझ गए। तो माइनस दर का तो इसका मतलब 3 में से 2 को तो माइनस करना है, लेकिन अगर यहाँ पे साइन जो दर का होता है तो बड़े वाले नंबर का साइन तो आएगा माइनस का और छोटे वाले नंबर का साइन आएगा प्लस का। भाई ये कन्फर्म हो जाएगा कि 3 में से 2 को माइनस करे तो 1 आएगा, 3 2 6 होता है, सब कुछ सही है। यहाँ पे साइन माइनस का दे रखा है तो बड़े वाले नंबर का साइन माइनस का, अपोजिट वाले नंबर का साइन प्लस का। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। ओके 1x के माइनस का 3x 2x। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या आएगा x माइनस 3, यहाँ से कॉमन निकाले तो कॉमन क्या आएगा 2x माइनस 3। हियर इज x माइनस 3 एंड x प्लस 2। तो x minus 3 is common factor and remaining factor is x plus 2. So the zeros are x minus 3 equals to 0, x equals to plus का 3, and next is x plus 2 equals to 0, x equals to minus 2. So the zeros are of the factor is 3 and minus का 2. Okay, we can take some examples where is the number of terms. Suppose that your number is x and number is constant value is c is not given. We can solve this question. Suppose that your example is x square minus 2x, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x दे रखा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, ये वाली टर्म दे रखी है, ए वाली टर्म गिवन है, बी की टर्म गिवन है, लेकिन सी वाली टर्म यहाँ पे नॉट गिवन है। तो ऐसी कंडीशन कभी आती है तो हमने क्या करना होता है, ऐसी कंडीशन कभी आपके पास आती है तो दिए गए जो नंबर दे रखा अपने को उसमें कॉमन निकालना होता है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे x माइनस 2। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, x आ जाएगा x माइनस 2। अब जो नंबर अपने पास 2 टर्म हो गए, एक तो ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, इन दोनों के जीरोज निकालने। तो जीरोज क्या होंगे, x का जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया। और सेकेंड टर्म दे रखिए x माइनस 2, इसका जीरो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का 2। तो जीरोज क्या होंगे इसके, 0 एंड 2 आ जाएंगे। ये चीज़ समझ आ गई। तो अपने पास कंडीशन दे रखी है ए एंड बी की फॉर्म में दे रखा है और सी वाला टर्म यहाँ पे नॉट गिवन है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों नंबर में से फैक्टर तो बनेगा नहीं, लेकिन कॉमन लेके निकलेगा। तो कॉमन क्या आएगा, दोनों में एक्स आ जाएगा, एक्स और रिमेनिंग बचेगा एक्स माइनस 2। तो जीरोज क्या होंगे, इसका एक्स इक्वल टू 0 और इसका जीरोज क्या होंगे प्लस का 2। सपोज दैट अपने पास एग्जाम्पल ऐसा आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 आ गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या दे रखा है कि अपने को ए दे रखा है और सी दे रखा है। देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ए गिवन है, सी गिवन है, लेकिन अपने पास एक्स का वेरिएबल यहाँ पे नोट गिवन है। तो ऐसी कंडीशन कभी अपने पास आती है तो इनके स्क्वायर बनाएंगे, नंबर स्क्वायर ऑफ द टर्म्स। तो एक्स का तो एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायरिंग फॉर्म में बने। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो ये वाली फॉर्म होगी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा इसमें, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। We can write in the squaring form. So 9 square of the 3 square is 9. Okay. Next we can write it x plus 3 and x minus 3. So the zeros are x plus 3 equals to 0, x equals to minus 3, and x minus 3 equals to 0, x equals to 3. Okay. I think you understand the examples. Some of the examples of the quadratic polynomials. Your next topic is रिलेशन विद द कोफिशिएंट्स। ये टॉपिक क्या होता है, रिलेशन विद कोफिशिएंट का मतलब होता है कि अपने पास जो जीरोज होते हैं उन जीरोज को हम एज्यूम करते हैं। जैसे अपने एज्यूम किया अल्फा प्लस बीटा, तो ये एज्यूम करने पे आता है माइनस का बी अपॉन ए, एंड अल्फा डॉट बीटा ये इक्वल होता है सी अपॉन ए। इनके इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है वो पूरा सही है। इसका मतलब क्या है बोलना चाह रहा है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास कोई एग्जाम्पल दे रखा है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। रिलेशन क्या है कि आपने जो क्वेश्चन किया उसका वेरिफिकेशन होता है एक तरीके से, कि अपने जो क्वेश्चन किया उसका वेरीफाई करके देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। सपोज दैट आपका एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यहाँ पे 1 दे रखा है
1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। ओके, मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है और एड सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 10 के फैक्टर क्या होंगे, 10 1 जा 10 और 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 5 जा 10। तो फैक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस 10। कॉमन फैक्टर इज x प्लस 2, कॉमन फैक्टर इज 5x प्लस 2 एंड x प्लस 2 एंड x प्लस 5. So the zeros are x plus 2 equals to 0, minus 2 and x plus 5 equals to 0, minus 5. तो minus 2 and minus 5 of the zeros of x square plus 7x plus 10. ओके, वेरिफिकेशन. तो वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन अल्फा प्लस अल्फा बीटाज. तो अपन लेंगे इसमें सबसे पहले लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा. हमने क्या किया, जो भी जीरो जिनको अल्फा बीटा माना था, फर्स्ट वाले को अल्फा लेंगे, सेकंड वाले को बीटा लेंगे. तो अपने पास अल्फा कितना हो गया, -2 हो गया एंड बीटा कितना हो गया, -5 हो गया. अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखिए रिलेशन की, अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों को ऐड करना है. तो अल्फा बीटा को इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -2 प्लस -5 कितना आएगा, -2 -5 कितना आएगा बेटा, -7. अब जो अपने पास अल्फा प्लस बीटा दे रखा वो किसके इक्वल था, -b/a के इक्वल है. तो -b/a कैसे होगा इसमें, तो -b/a माइनस, ये माइनस साइन आ गया, b/a. तो यहाँ पे a b c, तो अपन देखते हैं यहाँ पे a b c क्या है. तो देखिए आप यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे a है 1, b कितना है, b है 7 और c कितना है यहाँ पे 10. ये ध्यान रखना, यहाँ से निकालेंगे अपन a b c. तो a तो होता है x4 का मल्टीपल, x का मल्टीपल b होता है और कांस्टेंट वैल्यू होती है c. तो यहाँ से क्या होगा, -b/a. तो आप देखिए माइनस का साइन आएगा, b कितना है यहाँ पे, b देखा 7/a, a कितना है यहाँ पे 1, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 7/1 इक्वल्स टू -7. बोथ आर सेम. ठीक है, तो अपने पास प्लस वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई की, वो बिल्कुल सही है. आगे देखते हैं इसका मल्टीपल. तो मल्टीपल कौन सी तरीके थी, अल्फा डॉट बीटा. इस इट मीन्स अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है. तो अल्फा कितना है, -2 मल्टीप्लाई -5, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10. तो कितना आंसर आएगा अपने पास, +10. फिर आगे देखा ये किसके इक्वल है, c/a. तो c/a के इक्वल होगा. तो यहाँ से c कितना है, तो c कितना है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे c है 10 और a कितना है यहाँ पे 1, कितना आएगा 10. बोथ आर सेम, बोथ आर सेम. तो वी कैन से दैट योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, एंड वी वेरिफिकेशन ऑफ द दिस मेथड. ओके, तो टॉपिक ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट, अपने पास जीरोज गिवन हो और अपने पास सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं. तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. We can understand if the find of the quadratic equation, we can given the part of the x alpha plus beta and alpha dot beta. If suppose that sum of zeros equals to alpha plus beta and product of zeros alpha dot beta are given, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा गिवन है, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं. कैसा भी अपने को दे रखा है. मान लीजिए आपके पास अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, सपोज करो -3 दे रखा है और ये दे रखा है +2. तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा वो देखिए एक बार. तो अपने पास बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरो, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना है पे -3. तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, -3 रखेंगे प्लस अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा कितना है 2 है, तो 2 रख देंगे अपने में. तो यहाँ से क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3x प्लस का 2. तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2. यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. सपोज दैट
Your sum of zeros are root 3 and product of zeros are -2. So your quadratic equation are x square minus x square minus x. Sum of zeros is root 3 and product of zeros alpha dot beta इक्वल टू कितना है -2. एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x -2. तो योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 3x माइनस का 2. Okay, we can take some examples are in the fraction form. Suppose the number are 1/2 and 3/2. So your quadratic equation are k x square minus x. Sum of zeros are 1/2 and product of zeros are 3/2. k x square minus x/2 plus 3/2. The LCM is 2. 1 divided by 2, 2x square minus x plus 3. तो योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या बनेगा 2x square minus का x plus 3. तो वी कैन से दैट इफ द एनी नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड वेयर alpha plus beta and alpha dot beta are given, we can find the quadratic equation separately. You can solve the more examples. Suppose that your number is root 3 and 1/2. So sum of zeros are root 3 and product of zeros are 1/2. X square minus x. Sum of zeros root 3 and product of zeros 1/2. K x square minus का root 3 plus 1/2. LCM is 2. 2x square minus 2 root 3x plus 1. So your equation is 2x square minus 2 root 3x plus 1. So your equation are 2x square minus का 2 root 3x plus 1. So we can understand quadratic equation formula k x square minus x alpha plus beta alpha dot beta. Okay, so if the sum of zeros and product of zeros are given, we can find the quadratic equation for using this formula. Okay, your worksheet is quadratic polynomials. First question is find the zeros of quadratic polynomial and verify relations between zeros. मतलब वी कैन से दैट अपने को इसमें जीरोस फाइंड करने हैं और इनके रिलेशन था ना अल्फा प्लस बीटा अल्फा टू बीटा, ये फाइंड करके अपने को वेरिफिकेशन करके बताने हैं. सपोज योर एग्जांपल इज 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1. इट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 8. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस का 6. क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्स स्क्वायर माइनस का 3. क्वेश्चन नंबर 5 इज 2x स्क्वायर प्लस का 6x. क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 20. ठीक है, इसका 4 इसका 2. ये माइनस का 8 आएगा ना. योर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द quadratic equations
if sum of zeros and product of zeros are given, ठीक है. Find the quadratic equation if sum of zeros and product of zeros are given respectively. Suppose that sum of zeros are √3 and product of zeros are 2, 1/2, 3/2, √3 minus 3/2, 1 and 0, 3/2 and 5, 3 and 5. Find the quadratic equation sum of zeros and product of zeros are given. So sum of zeros and second is product of zeros. So we can find the quadratic equations using this formula. Okay.